ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं यूज़र नेम में एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड में भी मैं एडमिन डालता हूँ और इसे लॉगिन करने को ट्राई करता हूँ। तो देखिए ये फेल बता रहे हैं, लॉगिन फेल। अभी भी आप देखेंगे ये लॉगिन फेल ही बता रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रा को कैसे यूज़ करना है। तो मैं फुल डिटेल में आपको हाइड्रा को यूज़ करना बताऊंगा। आपको पता होगा कि हाइड्रा जो है ये एक ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए टूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले काली नेट हंटर को रन कर लेते हैं। हाइड्रा बहुत ही फेमस टूल है, उसके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रा क्या है। तो हाइड्रा जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, APT इंस्टॉल हाइड्रा, इस तरह लिख कर इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे ऑलरेडी जो है तो इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब हाइड्रा को यूज़ करना है, तो जैसे जैसे जो जो फ्लैग यूज़ होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रा को कॉल करते हैं और हाइड्रा में यूज़र नेम और पासवर्ड पहले देना होता है, उसके बाद टारगेट IP। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यूज़र नेम के लिए एक वर्ड लिस्ट देता हूँ। तो मुझे यूज़र नेम पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम के लिए एक वर्ड लिस्ट दूँगा जो मेरे SD कार्ड में वर्ड लिस्ट नाम के फोल्डर में आपको दिखेगी। एक है पासवर्ड के लिए pass.txt और यूज़र के लिए है user.txt। तो मैं यहाँ पर इसे बता रहा हूँ कि मुझे जो यूज़र नेम है पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट दे रहा हूँ user.txt। मुझे पासवर्ड भी नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड के लिए भी -p दे रहा हूँ। ये मैं कैपिटल में दे रहा हूँ, स्मॉल और कैपिटल में मतलब बदल जाता है, इसलिए आपने याद रखना है। यहाँ पर मैंने -l कैपिटल में दिया है और यहाँ पर -p भी कैपिटल में दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी वर्ड लिस्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ pass.txt। अब मैं अटैक जो है FTP के ऊपर करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिखा हूँ FTP:/। अब यहाँ पर मैं टारगेट IP दे रहा हूँ। ये जो टारगेट IP है ये मेरा मेटास्प्लॉइटेबल 2 की जो मशीन है, मेरी लैब है, उसी के ऊपर मैं ये अटैक कर रहा हूँ। विदाउट परमिशन आप किसी वेबसाइट पर या किसी टारगेट पर विदाउट परमिशन ये अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अपनी ही लैब जो है मेटास्प्लॉइटेबल 2 उसके ऊपर FTP के ऊपर ये अटैक जो है तो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं -v भी दे देता हूँ, ये भी मैं कैपिटल में दे रहा हूँ -v। और यहाँ पर मैं -f स्मॉल में f दे रहा हूँ। ये f जो है ये क्या करता है, f जब इसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा तो ये इस अटैक को मतलब हाइड्रा को स्टॉप कर देगा। अगर मैं -f नहीं देता हूँ तो इसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद भी ये अटैक चलता रहेगा। और -v जो है ये वर्बोसिटी के लिए है, ताकि हम लोग देख सके कि हाइड्रा जो है कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहा है। और अब सिंपली मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक जो है ये स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही देर में हम लोगों को इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। देखिए इसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है। ये बता रहा है कि इसका पासवर्ड जो है वो MSF एडमिन है और यूज़र नेम भी इसका MSF एडमिन है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसे ट्राई करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ FTP और टारगेट IP लिखता हूँ मैं। चेक कर लेते हैं हम लोग, इसे एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मुझे यूज़र नेम पता है MSF एडमिन। और अब पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो पासवर्ड में भी देता हूँ MSF एडमिन और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। तो
इसका मतलब है कि हम लोगों को जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला था वो बिल्कुल सही था। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक लॉगिन पेज के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करके बताता हूँ। जैसे राउटर है या सीसीटीवी कैमरे का एडमिन लॉगिन पेज है तो उसके ऊपर, या सी पैनल है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप किस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक खुद का जो लैब है मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 की, तो उसी के ऊपर मैं ये करता हूँ। देखिए 10.86.240.133 डवा login.php। ये देखिए मैं इसे लॉगिन करता हूँ, इस पेज पे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। जूम नहीं होगा क्या? ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं यूज़र नेम में एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड में भी मैं एडमिन डालता हूँ और इसे लॉगिन करने को ट्राई करता हूँ। तो देखिए ये फेल बता रहे हैं, लॉगिन फेल। एक मरतबा फिर से ट्राई करते हैं, एडमिन और पासवर्ड में एडमिन 123 और अब लॉगिन करते हैं। अभी भी आप देखेंगे ये लॉगिन फेल ही बता रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो पता करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ और एक नोट्स में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। आ जाते हैं हम लोग हाइड्रा के पास और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रा और मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड पता नहीं है तो मैं यहाँ पर उसी तरीके से -L और SD कार्ड में मेरे पास वर्डलिस है, SD कार्ड वर्डलिस user.txt। पासवर्ड भी मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी वर्डलिस दे देता हूँ, SD कार्ड वर्डलिस pass.txt। अब मैं यहाँ पे टारगेट आईपी देता हूँ। टारगेट आईपी हम लोगों का क्या है, 10.86.240.133। देखो ये हम लोगों ने टारगेट दिया, लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि इसका मेथड जो है वो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। कहाँ पर? डवा पर। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, तो ये मेथड मुझे पता करना है। जैसे कि मेथड जो है वो गेट यूज़ हो सकता है या पोस्ट यूज़ हो सकता है। तो मुझे ये पता करने के लिए इसका जो सोर्स कोड है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक ब्राउज़र है, कीवी ब्राउज़र। ये ब्राउज़र मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इस ब्राउज़र के अंदर हम लोग लिखते हैं व्यू-सोर्स, इस तरीके से लिखना है और यहाँ पे कॉलन लगा देना है। उसके बाद जो हम लोगों ने नोटपैड में ये कॉपी किया था, हम लोगों ने इसे कॉपी किया था, ये लिंक है उसकी, इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब एंटर करता हूँ। तो देखिए हम लोगों के सामने ये सोर्स कोड आ गया इसका। मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोगों को देखना है मेथड। तो देखिए इसका मेथड जो है ये पोस्ट है। मेथड दो ही हो सकता है, पोस्ट हो सकता है या गेट हो सकता है। तो हमारे केस में पोस्ट है तो मैं यहाँ पर हाइड्रा में लिखूँगा http-post। अगर गेट होता तो मैं यहाँ लिखता गेट, ठीक है। तो पोस्ट है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -post-form, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे रहा हूँ। हम लोगों ने आईपी लिख दिया जो टारगेट आईपी है और मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है ये भी मैंने लिख दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि किस पेज के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करना है। जैसे आईपी तो मैंने दे दिया, लेकिन एक पेज है, वो पेज कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये पेज है, ये पेज है डवा login.php। अगर आपके केस में यहाँ पर कोई पेज नहीं है, जैसे कि मेरे केस में डवा login.php है, आपके केस में हो सकता है
सिर्फ इतना हो, तो आपको फिर कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश दे देना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन हमारे केस में क्या है, यहाँ पर ये एक ज़्यादा हो गया फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह लिखना है dawwa login डॉट php। तो इस पेज के ऊपर ये ब्रूट फोर्स अटैक करेगा। अब मैं कॉलन लगा देता हूँ, लेकिन ब्रूट फोर्स अटैक कहाँ करेगा, किस जगह पर करेगा, तो सोर्स कोड में आते हैं और हम लोगों को देखना है जो यूज़र नेम है। जैसे जो यूज़र नेम है, कहाँ गया ये यूज़र नेम, ये यूज़र नेम जो है ये किस नाम से वेरिएबल बना हुआ है, ये जो यूज़र नेम है ये किस नाम से वेरिएबल बना हुआ है, तो वो नाम हम लोगों को देना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और देखिए यहाँ पर ये देखिए नेम में यहाँ यूज़र नेम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम ही दूंगा। कहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र नेम, इस तरह से। अगर मान लो कि वहाँ पर यू नेम लिखा होता तो मैं यू नेम लिखता, वहाँ रिजवान लिखा होता तो रिजवान लिखता, जो भी नाम यूज़ हुआ है वही लिखना है। तो यूज़र नेम वहाँ पे यूज़ हुआ है तो मैं यूज़र नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे इक्वल टू लगाकर इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कैपिटल में यूज़र, ये देखिए। और अब यहाँ पे मैं एंड लगाता हूँ और पासवर्ड के लिए देखता हूँ, मतलब ये जो पासवर्ड है इसके लिए वेरिएबल का नाम क्या रखा गया है, तो हम लोगों को सोर्स कोड में पता चलेगा। देखिए ये पासवर्ड वाली लाइन है, इधर आते हैं तो देखिए नेम में देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड यूज़ हुआ है। तो इसी तरीके से मुझे पासवर्ड लिखना है। अगर ये सिर्फ पास लिखा होता, पास WD लिखा होता या फिर DB पास लिखा होता, जो भी नाम यहाँ यूज़ हुआ होता तो मुझे वही लिखना होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कहाँ पे, हाइड्रा में, एंड के बाद लिखता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू और कैपिटल में लिखना है पास, इस तरीके से। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ कॉलन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक करेगा और यूज़र नेम कहाँ रख कर देखेगा, यहाँ पे यूज़र नेम पर, और पासवर्ड कहाँ रख के देखेगा, पासवर्ड पर। अब इसे अगर सही यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है तो हाइड्रा को कैसे पता चलेगा कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ लॉगिन पेज पर कुछ भी गलत यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और देखना है एरर क्या आता है। तो हमारे केस में आप देखेंगे एरर आ रहा है लॉगिन फेल्ड, तो ये एरर आपको कॉपी कर लेना है। लॉगिन फेल का जो एरर है इसे कॉपी, जो भी एरर आपके केस में आता है, आपके इसमें हो सकता है इनवैलिड क्रीडेंशियल आ रहा हो, तो जो भी एरर आ रहा है बहरहाल उसे कॉपी करना है। हमारे केस में लॉगिन फेल है तो ये लेकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद डबल कॉमा इसे क्लोज कर देता हूँ। एक मरतबा मैं ये कमांड फिर से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ हाइड्रा को कॉल किया है और मैंने बताया यूज़र नेम मुझे पता नहीं है, -l लिखकर मैं यहाँ पे डिक्शनरी दिया हूँ जिसमें से ये एक एक यूज़र नेम ट्राई करेगा और चेक करेगा कौन सा यूज़र नेम सही है। और -p से मैंने पासवर्ड के लिए वर्ड लिस्ट दिया हूँ क्योंकि मुझे पासवर्ड भी नहीं पता है। और ये टारगेट IP है, मैंने बताया इस टारगेट के ऊपर ब्रूट फोर्स से अटैक करना है। और वो जो पेज है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, पोस्ट या गेट, तो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि पोस्ट मेथड का यूज़ हो रहा है। और उसके बाद कौन से पेज पर जाना है, तो मैंने यहाँ लिखा है dawwa लॉगिन। अगर आपके इसमें ये नाम नहीं आता है, मतलब आपका सिर्फ IP एड्रेस के ऊपर पेज खुल जाता है, तो आपको ये नहीं लिखना है dawwa लॉगिन। उसके बाद मैंने बताया है कि उस पेज के ऊपर यूज़र नेम जो है उसके ऊपर आपको यूज़र पासवर्ड रखना है, ये मैंने बताया यूज़र नेम रखना है और पासवर्ड के ऊपर पास रखना है। और अगर लॉगिन फेल्ड का आपको मैसेज मिलता है तो कंटिन्यू रहना है, और अगर लॉगिन फेल का मैसेज नहीं मिलता है तो मतलब ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है। इस तरीके से मैंने बताया है। अब मैं यहाँ पे वर्बोसिटी मतलब -v कैपिटल में इनेबल कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ कर रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर -f का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जब सही यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाए तो हाइड्रा स्टॉप हो जाए। और अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया था, मैं यहाँ पर PH लिखा था, ये PHP है login.php। और अब हम लोग यहाँ पे एंटर करके देखते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड इसे मिलता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है। यहाँ पर इसने बता रहा है कि इसका जो
लॉगिन है, मतलब यूज़र नेम है वो एडमिन है, और पासवर्ड जो है तो वो पासवर्ड है। तो हम लोग इसमें लॉगिन करके ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसे थोड़ा जूम करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन, और पासवर्ड में मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और लॉगिन करता हूँ। तो देखिए ये सक्सेसफुली जो है तो लॉगिन हो चुका है। तो हम लोगों का ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो सक्सेस रहा। और हाइड्रा में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। वापस से हाइड्रा में आते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रा और -L। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अनोनिमस चेक करने वाला हूँ। मतलब यूज़र नेम तो मैं दूंगा लेकिन पासवर्ड ब्लैंक छोड़ूंगा। तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं अनोनिमस, मतलब यूज़र नेम में अनोनिमस जाएगा और पासवर्ड की जगह पर ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा -E। -E के साथ जो है तो 3 लेटर यूज़ होते हैं। एक होता है N, मतलब ये नल के लिए यूज़ होता है, और एक होता है R, मतलब रिवर्स के लिए, मतलब जो यूज़र नेम आपने दिया जैसे अनोनिमस दिया है इसी को रिवर्स करके वो चेक करेगा। तो इस तरीके से तो मैं यहाँ पे N दे रहा हूँ, मतलब पासवर्ड मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और अब यहाँ पर मैं FTP और // और टारगेट IP 10.86.240.133 और वर्बोसिटी इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे -V दे रहा हूँ। और अगर आप इसे सेव करते हैं जैसे पासवर्ड को, तो आप यहाँ पे -O के साथ फाइल का नाम दे सकते हैं। -O लिखकर आप यहाँ पे फाइल दे सकते हैं ftp.txt। तो जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होता है इसके अंदर सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैंक पासवर्ड रख रहे हैं, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए ये बता रहे हैं कि अनोनिमस लॉगिन जो है ये सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है मेटास्प्लॉइटेबल 2 में इससे पहले मैं अनोनिमस लॉगिन करके बताया हूँ आपको। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मतलब अटैक होता है। उसी तरीके से हम लोग अगर टेलनेट की सर्विस के ऊपर अटैक करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको टास्क जो है जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकली। यहाँ लिखता हूँ मैं हाइड्रा -L। अब मुझे यूज़र नेम पता है MSF एडमिन, यूज़र नेम मुझे पता है, पासवर्ड नहीं पता है। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर -P यूज़ कर रहा हूँ और वर्ड लिस्ट दे देता हूँ SD कार्ड वर्ड लिस्ट pass.txt। और जो टारगेट है मेरा टेलनेट है, टेलनेट के ऊपर मैं ये अटैक करने वाला हूँ। और टारगेट IP है 10.86.240.133। ये हम लोगों का टारगेट है। और -V से वर्बोसिटी इनेबल कर रहा हूँ। -F से मैं बता रहा हूँ कि जब भी इसे सही यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा तो स्टॉप हो जाएगा। और -O से मैं सेव करवा रहा हूँ जो भी पासवर्ड मिलेगा मुझे telnet2.txt, इसके अंदर सेव हो जाएगा। और -T जो होता है, -T से क्या होता है, जैसे हाइड्रा क्या करता है कि वन टाइम में 16 पासवर्ड ट्राई करता है, मतलब एक दफ़े में 16 पासवर्ड रख के चेक करता है। तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ -T4 लिख रहा हूँ तो ये वन टाइम में 4 पासवर्ड रख के ट्राई करेगा। और इसे और कम कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ तो एक एक पासवर्ड ट्राई करेगा। अब एंटर करके देखते हैं हम लोग। और अगर मान लो मैं इसे बीच में स्टॉप कर देता हूँ, जैसे Ctrl+C करके मैं ये अटैक रोक देता हूँ और मुझे वापस से इसे यहीं से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर एक कमांड होती है हाइड्रा -R।
इस तरह अगर आप लिखते हैं तो आपका अटैक जो है वो क्या होता है, रिज्यूम हो जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ -R और एंटर करता हूँ। तो अब ये वहीं से जहाँ पर इसने छोड़ा था वहीं से ये अटैक को कंटिन्यू करता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मुझे मान लो पासवर्ड पता है और यूज़र नेम नहीं पता है तो मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर मुझे पासवर्ड पता है -P स्मॉल p लिख के MSF एडमिन, मुझे पासवर्ड पता है लेकिन यूज़र नेम नहीं पता है, तो यहाँ पे यूज़र नेम के लिए मैं लिस्ट दे सकता हूँ जो हम लोगों की वर्ड लिस्ट है, SD कार्ड वर्ड लिस्ट user.txt और एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है। तो यहाँ पे ये बता रहा है MSF एडमिन इसका पासवर्ड है और लॉगिन भी MSF एडमिन है। तो इस तरीके से आपको हेड्रा को यूज़ करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।